तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद महायुति की पहली बैठक होगी। बैठक में तय होंगे मंत्रियों के पोर्टफोलियोज यानी कि विभाग। जी हां, आज की ये बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई शीतकालीन सत्र से पहले तय हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री और उनके विभाग भी। 7 से 9 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र का चलने वाला है और आज से कुछ दिनों तक आप महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इसी तरीके की अपडेट देखते रहेंगे, क्योंकि नई नई सरकार है, नया नया हालचाल है। तो जब तक विभाग नहीं बढ़ जाता, जब तक मंत्री संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक तो खबरें आती रहेंगी। आज विभाग तय हो जाएंगे, मंत्रियों के नाम तय हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कल से सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी, जिसके बाद सस्पेंस बरकरार था कि आखिरकार लश्कर का चेहरा क्या होगा और उसका लबोलुआब क्या होगा। जिसके बाद महाराष्ट्र में आज महायुति की पहली बैठक होगी। इसको लेकर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने नई सरकार को लेकर जानकारी देते हुए कहा, महायुति की बैठक में तय होगी मंत्रियों के पोर्टफोलियोज की लिस्ट। तो देखिए, महायुति की अहम बैठक है जिसमें पोर्टफोलियोज पर मंथन होने वाला है। शपथ ग्रहण के बाद महायुति की ये पहली बैठक होने वाली है। महायुति की अहम बैठक में मंत्रियों के पोर्टफोलियोज तय किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट मंत्रियों के पोर्टफोलियोज तय हो जाएं, ये नेसेसरी भी है, जरूरी भी और जिम्मेदारी भी है सरकार की। 7 से 9 दिसंबर तक सत्र चलने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा का और 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। मंत्रिमंडल तय हो चुका है, यानी कि चेहरे तय हैं, विभाग फाइनल होना अभी बाकी है। किसके हिस्से में क्या जाएगा, कौन कितना विश्वसनीय है, कौन थोड़ा कम विश्वसनीय है, किसके हिस्से में छोटा विभाग आएगा, किसको बड़ा विभाग मिल जाएगा, ये अभी तय होना बाकी है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में शुभम पांडे, संवाददाता सहयोगी, ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। शुभम, कल एक सस्पेंस बना था शपथ ग्रहण के बाद कि चेहरे कौन से होंगे और उनको विभाग कौन से मिलेंगे। तो चेहरे तो डिस्क्लोज हो गए हैं, लेकिन विभाग अभी बाकी हैं। किसके पास भारी भरकम विभाग जाएगा जो कह सकते हैं कि बड़ी शक्ति लेकर आएगा, और किसके पास हल्का फुल्का सा विभाग जाने वाला है, ये अभी बात बाकी है। अब देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जब बीजेपी का, तो भारी भरकम जो विभाग है वो सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। रेवेन्यू फाइनेंस जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी भी सरकार का, वो अजित पवार अपने पास रखने वाले हैं। जो टाउन प्लानिंग हो और पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, उसे शिंदे गुट मांगने की लगातार मांग रखा है और गृह विभाग भी मांगे गए थे, लेकिन बीजेपी ने सरे से इनकार कर दिया कि भाई हम गृह विभाग आपको नहीं दे सकते, आप मुख्यमंत्री बनिए, टाउन प्लानिंग लीजिए और जो कृषि एग्रीकल्चर है वो सब आप रखें, बाकी हेल्थ और जो डिपार्टमेंट है वो सब अजित पवार अपने पास रख रहे हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब जो है एकनाथ शिंदे अपने पास उनको दिए जाने की खबर। बाकी जो मलाईदार डिपार्टमेंट, जिससे नेताओं की हमेशा जेब भरी जाती है, जो विधायक मंत्री बनते हैं 5 साल में मालामाल हो जाते हैं मंत्री बनते ही, वो सारे विभाग बीजेपी अपने पास रखने वाली है। ये दिख जाहिर है कि जब मुख्यमंत्री उनका होगा, गृह विभाग उनका होगा, तो बाकी जो अन्य बड़े पोर्टफोलियो मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, किसी अन्य सहयोगी दल को नहीं देगी। तो बिल्कुल तस्वीर पूरी तरीके से साफ है और अब कुछ रहा नहीं गया है कि अब शपथ ले लिया गया है। तो जो पोर्टफोलियो है उसके बंटवारे हैं, उसमें मंत्री विधायकों का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये पूरा मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद उन्हें शपथ दिलाकर उन्हें कार्यभार संभाला दिया जाएगा। और एक विषय जहन में आ रहा है शुभम, मेरे एक विषय जहन में आ रहा है। शिंदे गुट से उदय सामंत जैसे कुछ मंत्री, माफ कीजिएगा, कुछ नेता थे जिन्होंने बहुत मुखरता के साथ और बहुत प्रबलता के साथ अपने राय साझा करी थी कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। मेरे ख्याल से बीजेपी की कुछ हद तक उनसे नाराजगी भी रहेगी। अगर नाराजगी रहेगी तो क्या उनके विभागों पर फर्क पड़ सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल उदय सामंत जो है वो लगातार अपनी मांग रहते हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाए। अब देखिए, उदय सामंत शिवसेना, उद्धव माफ कीजिए एकनाथ शिंदे के बहुत क्लोज हैं, तो उनका मंत्री बनना भी लग है। लेकिन कुछ नामों को लेकर बीजेपी जो है अभी भी दांवपेच खेल रही है कि वो नहीं चाहते कि मंत्री बने। जैसे एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो नहीं चाहती कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अजित पवार के पास जाए, क्योंकि बहुत माथापच्ची हो रही थी। एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी उद्धव ठाकरे से, तो अजित पवार के ऊपर ये आरोप लगाया था
कि अजीत पवार हमें पैसे आवंटन जो है वो नहीं करते, फाइनेंस हमें हमसे अच्छी बातचीत नहीं करती। अब समय का खेल देखिए, समय का पहिया देखिए, अब अजीत पवार के पास फिर एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट जाने वाला है और शिंदे की मजबूरी है कि वो सरकार में उन्हें रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो ये देखिए, ये राजनीति का चक्कर है, राजनीति का खेल है, समय का पहिया कब कहाँ घूम जाए किसी को पता नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि कुछ ही घंटे बाद जब ये बैठक शुरू होगी, इसमें लगभग साफ हो जाएगा कि किस पोर्टफोलियो पर कौन-कौन विधायक जो है वो बैठने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपकी आवश्यकता होगी। कल सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी, लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल के चेहरे अभी भी सबके सामने आने बाकी। किसके पास कौन सी हिस्सेदारी यानी कि कौन सा विभाग जाएगा, ये भी अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है।